हाँ, तो हम तीसरा अंक पढ़ रहे थे। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का आपस में वाद विवाद हो रहा है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से कह रही है कि आप अपनी ये बात अपने हृदय से पूछिए कि क्या वास्तव में मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ या नहीं हूँ। तो इतने में पुरोहित वहां पर आ जाता है और पुरोहित कहता है कि जो पर्सन आप लोगों को अधीर कर रहा है या जो भीषण पर्सन आप लोगों के सामने खड़ा हो गया है, उस पर्सन का उत्तर देने का अधिकारी मैं ही हूँ। और वो कहता है कि विवाह से धर्मशास्त्र का गहरा संबंध है। तो उसके बाद उसकी बातों का समर्थन देते हुए ध्रुव स्वामिनी कहती है, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बताइए। आगे डॉट डॉट आया हुआ है, इसका मतलब कृपा करके बताइए कि क्या मैं रामगुप्त की पत्नी हूँ या नहीं हूँ। शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ कि इस विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर शिखर स्वामी है वो अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करता हुआ पुरोहित से विनय करता है। पुरोहित और ध्रुव स्वामिनी से विनय करता है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस झगड़े को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। इस झगड़े को और अधिक बढ़ाने की कोई लाभ नहीं है या कोई फायदा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो ध्रुव स्वामिनी अडिग रहती है, वो कहती है कि नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो झगड़ा अभी चल रहा है उस झगड़े का अंत ही हो जाना चाहिए। यानी ये निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं वास्तव में कौन हूँ, यानी मैं रामगुप्त की पत्नी हूँ या नहीं हूँ, महादेवी हूँ या नहीं हूँ। इस बात का निर्णय मुझे अभी अभी चाहिए। रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, निर्लजता की भी एक सीमा होती है। तो रामगुप्त है ध्रुव स्वामिनी की बातों से खुश नहीं है, तो वो ध्रुव स्वामिनी को जैसे ललकारता हुआ कहता है कि निर्लजता की भी एक सीमा होती है, यानी बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जैसे ध्रुव स्वामिनी शिखर स्वामी के सामने इस प्रकार से बोल रही है, तो वो रामगुप्त को अच्छा नहीं लगता है। वो उसको बेशर्म कहता है कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। ध्रुव स्वामिनी, मेरी निर्लजता का दायित्व कलीब कापुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं, आगे डोट डोट आया हुआ है, यानी मैं उपहार के रूप में भेज दी गई। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं जो निर्लजता पूर्वक बातें कर रही हूँ उसका पूरा दायित्व है वो कायर पुरुष पर है। कायर पुरुष वो रामगुप्त को कह रही है कि स्त्री की लज्जा लूटने के लिए उसने उस लुटेरे सकराज के पास मुझे उपहार के रूप में भेज दिया था। रामगुप्त, रोक कर चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरुक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तो फिर रामगुप्त है जैसे उस पर गुस्सा होकर उसको चुप रहने का आदेश देता है और वो कहता है कि तुम पराये पुरुष से, पर पुरुष यानी दूसरे पुरुष से प्रेम करके तुम्हारा हृदय मेरे प्रति अत्यधिक द्वेष से भर गया है, या मेरे प्रति बुराई तुम्हारे हृदय में भर गई है क्योंकि तुम चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, वो उसको काल सर्प की भांति कहकर संबोधित करता है कि तुम तो मृत्यु प्रदान करने वाली सांपिन के समान हो। ओ है, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। और वो अफसोस जताता हुआ कहता है कि तुम तो धर्म से बिल्कुल भी नहीं डरती। शिखर, इसे भी बंदी करो। और वो शिखर स्वामी को आदेश देता है कि ये भी ज्यादा बोल रही है। चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया गया है, सामंत कुमारों को बंदी बना लिया गया है, और वो रामगुप्त आदेश देता है शिखर स्वामी को कि अब ये बोल रही है, अब इसको भी बंदी बना लिया जाए। पुरोहित, ठहरिए महाराज ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। तो पुरोहित बीच में बोलता है कि महाराज रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, जिस धर्म को लेकर के आप बातें कर रहे हो उस धर्म की बात ही मैं सोच रहा था कि वो धर्म ही ये सारा निर्णय करेगा। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूं कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है। तो शिखर स्वामी पुरोहित की बातों पर भी अत्यधिक क्रोधित हो जाता है क्योंकि शिखर स्वामी को ये डर है कि मैंने जिस षड्यंत्र के तहत रामगुप्त की शादी ध्रुव स्वामिनी के साथ करवाई थी, अब उन सब बातों का पर्दाफाश होने वाला है। तो वो जैसे उसको क्रोधित होकर के चुप रहने की आज्ञा देता है और ये भी डरावनी देता है कि यदि तुम चुप नहीं रहोगे
تو जिस प्रकार से चंद्रगुप्त को, ध्रुव स्वामिनी को और सामंत कुमारों को बंदी बनाया गया है, उसी प्रकार से तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। और ऐसा सुनते ही सैनिक है वो पुरोहित को भी बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। तो मंदाकिनी है जैसे अपनी कुल मर्यादा का वास्ता दे करके रामगुप्त को रोकती है और वो कहती है कि तुम तो पुरुषार्थी हो, तुम अपने पुरुषार्थ का इतना बड़ा मजाक बनवा रहे हो कि अबला पर, यानी नारी को निर्बल माना जाता है, कि इस पर तुम इस प्रकार से अत्याचार कर रही हो, यानी इसके साथ तुम इतना बुरा व्यवहार कर रही हो, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता, कि तुम तो गुप्त कुल के सम्राट हो, राजा हो, इस प्रकार का नारी के साथ व्यवहार करना तुम्हारा शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिक से, क्या देखते हो जी? तो रामगुप्त अपने सैनिकों को आदेश देता है कि देखते क्या हो, इसको भी बंदी बना लो। सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोहे श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। तो रामगुप्त का आदेश पाते ही सैनिक उन सभी को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त को इस बात का गुस्सा आता है, वो अपनी लोहे श्रृंखलाओं को तोड़ डालता है। जब वो जोश में आकर के लोहे श्रृंखलाएं तोड़ता है तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भयभीत भी हो जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। जैसे चंद्रगुप्त है वो अब रामगुप्त के साथ क्या व्यवहार करने वाला है। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तो चंद्रगुप्त मुक्त होते ही कहता है कि मैं भी समुद्रगुप्त का ही पुत्र हूँ, यानी ये रामगुप्त अकेला नहीं है, मैं भी समुद्रगुप्त का ही पुत्र हूँ। और शिखर स्वामी को संबोधित करता हुआ कहता है कि ये बात तुम भी अच्छी प्रकार से जानते हो कि समुद्रगुप्त ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। और वो कह देता है कि तुमने अपनी नीचता के चलते, यानी तुमने अपने बुरे व्यवहार या कुटिल बुद्धि के चलते हुए जो व्यवहार मेरे साथ किया है या प्रजा के साथ किया है, अब वो असहनीय हो गया है, यानी अब हम और तुम्हारा व्यवहार सहन नहीं करेंगे। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। और वो आदेश दे देता है कि यदि तुम अच्छा चाहते हो तो यहाँ से रामगुप्त को लेकर के चले जाओ, यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। और वो बोलता है कि सकराज यानी शक साम्राज्य के जितने भी अधिकार है वो अधिकार अब मेरे पास ही है, यानी मैं ही यहाँ का राजा हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या रामगुप्त है वो चंद्रगुप्त के इस व्यवहार को देखकर या इन बातों को सुनकर के अत्यधिक डर जाता है और वो आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि क्या तुम कैसे राजा हो। कहने का मतलब, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। जब चंद्रगुप्त इस प्रकार से विरोध करता है तो ध्रुव स्वामिनी अत्यधिक प्रसन्न होती है और वो जैसे चंद्रगुप्त को शाबाशी सी देती हुई कहती है कि हाँ, यही तो मैं चाह रही थी। चंद्रगुप्त, सैनिकों से टपट कर मुक्त करो इन सामंत कुमारों को। चंद्रगुप्त है फिर जो सैनिक रामगुप्त के साथ आए हुए थे उनको धमकाता हुआ कहता है कि जितने भी सामंत कुमारों को, सामंत कुमार यहाँ पर वो है जो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ आए हुए थे, वो सामंत कुमार है, तो उनको मुक्त करने का आदेश दे देता है। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। सैनिक चंद्रगुप्त के आदेश का पालन करते हैं और शिखर स्वामी रामगुप्त को इशारा कर देता है। रामगुप्त डरता हुआ पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। तो यहाँ पर शिखर स्वामी है, देखो चंद्रगुप्त को मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपनी कुटिल बुद्धि से ये नहीं चाहता कि रामगुप्त यहाँ का राजा ना बने, चंद्रगुप्त राजा बन जाए। तो वो यहाँ पर जैसे उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय लेना चाहिए, यानी एक सभा बुलानी चाहिए और सभा जो निर्णय देती है उस निर्णय को ही हमें मानना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि तुम यहाँ के अधिकारी हो, यानी यहाँ के राजा हो, इस बात का मुझे कोई भी विरोध नहीं है,
लेकिन जो भी काम हो रहे हैं वो विधि विधान के अनुसार होने चाहिए। मैं कुल वृद्धों को, सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लेवा लाने जाता हूँ प्रस्थान। और वो कहता है कि जितने भी इस परिवार के यानी गुप्त साम्राज्य के कुल वृद्ध हैं, यानी परिवारी वृद्ध जन है और सामंत है, उन सभी को मैं यहाँ बुलाकर ले आना चाहता हूँ। और ऐसा कह करके वो चला जाता है। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड़गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। सैनिक, जितने भी सैनिक हैं, वो जैसे सभा होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, तो उसके लिए जैसे चेयर वगैरह लगाने का काम है तो मंच रख देते हैं। और सामंत कुमार होते हैं वो अपनी तलवार निकाल करके चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं, यानी सामंत कुमारों ने चंद्रगुप्त को अपना राजा मान लिया है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। कुल वृद्धों की परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे को अत्यधिक खुशी से देख रहे हैं। और जो परिवारी वृद्ध जन है उनकी सभा के साथ ही रामगुप्त भी वहां पर आता है और सारे लोग आसन ग्रहण कर लेते हैं, मंच पर बैठ जाते हैं। पुरोहित, कुमार आसन ग्रहण कीजिए। पुरोहित चंद्रगुप्त को कहता है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। तो चंद्रगुप्त कहता है कि मैं आसन कैसे ग्रहण कर लूं, मैं तो यहाँ पर अभियुक्त हूँ, यानी मेरे तो विरोध इन्होंने आपराधिक, मुझे तो अपराधी समझा हुआ है। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। तो शिखर स्वामी यहाँ पर भी अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करता हुआ कहता है कि जो बातें बीत चुकी हैं उन बातों को भूल जाना ही सही है। भाई भाई को, भाई भाई की तरह, कि एक भाई है वो दूसरे भाई को अपने गले लगा करके अपने कुल के गौरव को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है ही, वह है कहीं। तो इस बात पर चंद्रगुप्त को अत्यधिक गुस्सा आता है, तो वो अमात्य को संबोधित करता हुआ कहता है कि जिस गौरव की तुम बात कर रहे हो वो गौरव कहीं बचा है? कहने का मतलब तूने और रामगुप्त ने मिलकर के इस कुल का यानी गुप्त साम्राज्य का सारा गौरव मिट्टी में मिला दिया है, वो तुमने बचने ही कहाँ दिया है। रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। तो वो उदाहरण दे करके स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का शरीर रोग के कारण सूख कर अत्यधिक कमजोर हो चुका है, ऐसे शरीर पर यदि आभूषण लाद दिए जाते हैं तो भी उस शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ सकती है। उसी प्रकार से मलिनता और कलुष की ढेरी, कि तुम्हारा शरीर है वो मलिन और कलुष यानी द्वेष से भरे हुए ढेर की भांति है, और अब उस पर तुम कुमकुम और केसर का सुगंधित लेप लगा करके इस कुल के गौरव को बढ़ाने वाली बातें कह रहे हो। कहने का मतलब अब कोई भी गौरव बाकी नहीं रहा है और ना ही गौरव बढ़ सकता है, यानी इज्जत तो तुमने मिट्टी में मिलाई दी है, अब उसको किस प्रकार से बरकरार रख सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से। और वो उसको कुटिलता की मूर्ति कहकर संबोधित करता है कि बताओ, मेरे लिए जो बोलकर कही गई पत्नी थी, यानी ध्रुव स्वामिनी के पिता ने पहले उसका रिश्ता चंद्रगुप्त के साथ तय किया था और समुद्रगुप्त ने उसको अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो उसको किसके कहने से छीना गया है, ये मुझे बताओ। यानी चंद्रगुप्त को इन बातों पर गुस्सा आ गया है कि जो पत्नी मेरे लिए चुनी गई थी और जो उत्तराधिकारी का पद मेरे लिए चुना गया था वो तुम्हारे ही कहने से मुझसे छीना गया है। बताओ इसके बारे में, तुम ही इस कार्य के पीछे षड्यंत्र रचने वाले हो। रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो न, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। तो यहाँ रामगुप्त सोचता है कि अब तो शिखर स्वामी के द्वारा मेरा पक्ष लिया जा रहा है, तो वो चंद्रगुप्त को संबोधित करता हुआ कहता है कि ये नशे से परिपूर्ण वार्तालाप बंद करो, यानी तुम्हें यहाँ पर विजय प्राप्त करके जो नशा हो गया है उसके कारण तुम इस प्रकार की बातचीत कर रहे हो, इन बातों को बंद करो
اور کہتا ہے کہ چندرگپت تم میرے بھائی ہو اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یعنی جیسے وہ اپنی دیا دکھا رہا ہے چندرگپت پر. چندرگپت میں اسے مانگتا نہیں ہوں نہیں اور دینے کا ادھیکار بھی تمہارا نہیں رہا. تو چندرگپت جوش میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں کون سا تم سے کما مانگ رہا ہوں اور دوسری بات تمہارے پاس سما کرنے کا کوئی ادھیکار بھی نہیں رہا ہے. آج تم راجا نہیں ہو کہ تم یدی راجا ہوتے تو مجھے سما کرتے لیکن تمہارے پاس تو راج پد بھی نہیں ہے. یعنی تجھے اب میں راجا بھی نہیں مانتا ہوں. تمہارے پاپ پراشچت کی پکار کر رہے ہیں کہ جو پاپ تم نے راجا ہوتے ہوئے کیے ہیں وہ سارے پاپ تمہیں پشچاتاپ کرنے کے لیے پکار رہے ہیں کہ اب اپنے کرموں پر پشچاتاپ کروں. نیائے پورن نرنے کی پرتیھا کرو اور ابھیوکت بن کر اپنے اپرادھوں کو سنو کہ جو نیائے پورن نرنے ہونے والا ہے اس نرنے کا انتظار کرو اور ایک اپرادھی بن کر کے اپنے دوارا کیے گئے کرموں کو سنو. منداکنی دھرو سوامینی کو آگے کھینچ کر یہ ہے گپت کل کی ودھو. تو منداکنی جوش میں آ کر کے دھرو سوامینی کو آگے لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گپت کل کی ودھو ہے. رام گپت مندا تو رام گپت منداکنی کی ان باتوں سے غصہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کہہ کر سمبودت کرتا ہے. منداکنی بولتی ہے راجا کا بھے مندا کا گلا نہیں گھونٹ سکتا. تم لوگوں میں یدی کچھ بھی بدھی ہوتی تو اس اپنی کل مریادا ناری کو رو کے درگ میں یوں نہ بھیجتی. تو منداکنی جوش میں یا ساہسی بالکا کی بھانتی بولتی ہے کہ راجا کا ڈر منداکنی کا گلا نہیں گھونٹ سکتا ہے. یعنی تمہارا ڈر مجھے بولنے سے نہیں روک سکتا ہے. تم لوگوں میں بالکل بھی بدھی نہیں ہے. یدی تم لوگوں میں بدھی ہوتی تو اپنے پریوار کی مریادا ناری کو اس پرکار سے رو کے درگ میں بھیجتے ہوئے تمہیں شرم آتی. بھگوان نے استریوں کو اتپن کرتے ہی ادھیکاروں سے ونچت نہیں کیا ہے. کہنے کا مطلب بھگوان نے ناریوں کو ادھیکاروں سے ونچت نہیں کر رکھا ہے جبکہ پروشوں نے اپنے سوارتھوں کو پورن کرنے کے لیے ناری کو ادھیکاروں سے ونچت رکھ رکھا ہے. کنتو تم لوگوں کی دسیوریتی نے انہیں لوٹا ہے کہ تم لوگ ہی ان کے ادھیکاروں کو لوٹنے والے ہو اور تمہاری اس لٹیری پرورتی نے ہی ان کے ادھیکاروں کو ان سے چھین لیا ہے. اس پریشد سے میری پرارتھنا ہے کہ آریہ سمندر گپت کا ودھان توڑ کر جن لوگوں نے راج کلوش کیا ہے انہیں دنڈ ملنا چاہیے اور وہ پوری سبھا کے سامنے یا جیسے پنچایت مان سکتے ہیں اس کے سامنے پرارتھنا کرتی ہوئی کہتی ہے کہ سمندر گپت نے جو نیم بنائے تھے ان نیموں کو توڑ کر کے راجیہ کو برائی سے پریپورن کرنے والے لوگوں کو اوشیہ ہی سزا ملنی چاہیے. شکھر سوامی تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو شکھر سوامی کی منداکنی کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ سارا کام کیا گیا ہے اس کے षڈینتر سے ہی. شکھر سوامی کے षڈینتر سے ہی سارا کام ہوا ہے تو اس کو اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سارا پردہ فاش نہ ہو جائے تو وہ جو بھی بولتا ہے اس کو چپ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. منداکنی میں تم لوگوں کی نیچتا کی گاتھا سنا رہی ہوں. اناریہ سن نہیں سکتی. تو منداکنی کہتی ہے کہ تم لوگوں نے جو برے کرم کیے ہیں ان برے کرموں کی کہانی میں سبھی لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں. اناریہ یعنی تم بہت اسبیہ ہو. تم اپنے دوارا کی گئی برائیوں کو کیا سن نہیں سکتے؟ تمہاری پرمچناؤں نے جس نرک کی سرشٹی کی ہے اس کا انت سمیپ ہے کہ تم نے دھوکے بازی سے جس دھوکے بازی کے ساتھ جن برائیوں کو راجیہ میں کر رکھا ہے ان برائیوں کا انت ابھی نزدیک آ چکا ہے. یعنی اب وہ ساری برائیاں نشٹ ہونے والی ہیں. یہ سامراجیہ کس کا ہے؟ آریہ سمندر گپت نے کسے یوراج بنایا تھا؟ اور وہ شکھر سوامی سے ہی پوچھتی ہے کہ یہ سامراجیہ کس کا ہے یعنی یہ اترادھیکاری کس کو بنایا جانا چاہیے تھا. کہنے کا مطلب کہ جو اترادھیکاری تمہارے षڈینتر کے تحت بنایا گیا ہے وہ واستو میں اترادھیکاری نہیں ہے. واستو میں جو اترادھیکاری ہے وہ تو چندر گپت ہونا چاہیے تھا. چندر گپت کو یا اس کلیو رام گپت کو جس نے چھل اور بل سے وواہ کر کے بھی اس ناری کو انیہ پروش کی انوراگنی بتا کر دنڈ دینے کے لیے آگیا دی ہے.
कि इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें ही देना है कि चंद्रगुप्त को बनाया था या इस कायर रामगुप्त को बनाया था। छल के कारण और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इसने ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह भी कर लिया है, और जैसे चंद्रगुप्त की प्रेमिका बता करके इसको दंड देने के लिए इसने सकराज के पास भेजने की आज्ञा भी इसको दे दी है। वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। ये जैसे कटाक्ष कर रही है शिखर स्वामी पर कि तुम जिस रामगुप्त को राजा समझ रहे हो वो अत्यधिक कायर पुरुष है, और वो अपनी पत्नी की भी इज्जत को नहीं बचा पाया है। अपनी पत्नी को भी इसने उपहार के रूप में अपने शत्रु राजा के पास भेज दिया है। क्या ऐसे व्यक्ति को तुम गुप्त कुल का सम्राट मानते हो? ये कटाक्ष कर रही है मंदाकिनी शिखर स्वामी पर। और यह ध्रुव स्वामिनी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। और वो कहती है कि इस ध्रुव स्वामिनी के साथ तुमने जो बुरा व्यवहार किया है, कुछ दिन के लिए तुमने इसको महादेवी कह करके संबोधित किया है, यह वास्तव में कौन है, इसकी क्या हैसियत है? कहीं धर्मशास्त्र है तो वो अपना मुंह खोले और कहने का मतलब इसके बारे में निर्णय दे। पुरोहित शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। तो पुरोहित शिखर स्वामी को संबोधित करता हुआ कहता है कि देखो, धर्म धर्म के बारे में बुलवाने के लिए मंदाकिनी भी मुझे प्रेरित कर रही है, तो अब तो मुझे अवश्य ही बोलने देना चाहिए। मैं तुम्हारे राज्य के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी राजनीति के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। और वो कहता है कि ये जो विवाह वाली बातें चल रही है, यानी रामगुप्त और इसकी ध्रुव स्वामिनी के विवाह के संबंध में जो बातें चल रही है, इसका उत्तर देने का तो मैं ही अधिकारी हूँ, इसलिए इसके बारे में मुझे अवश्य ही बोलना चाहिए। गुप्त कुल एक कुलवृद्ध, गुप्त कुल का यानी गुप्त परिवार का एक परिवारी बुजुर्ग व्यक्ति, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख है। तो वृद्ध व्यक्ति पुरोहित को संबोधित करता हुआ कहता है, देव कहकर संबोधित करता है और कहता है कि आप तो धर्मशास्त्र के मुख हो, यानी धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी गई है वो बातें बताने वाले तो आप ही हो, तो आप अब बताइए। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। तो पुरोहित अपना निर्णय देता है कि विवाह के नियम ने ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक संदेह से परिपूर्ण बंधन में बांध दिया है, यानी ये वास्तव में जो पति और पत्नी का जो संबंध होता है उस संबंधों को लेकर के ये एक दूसरे पर शक कर रही हैं। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता, यानी धर्म का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो एक दूसरे को मिट्टी में मिलाए या एक दूसरे को इस प्रकार से शक में जीने के लिए प्रेरित करे। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकती, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। यानी माता और पिता के सामने यदि होता है धर्म विवाह तो उसमें कुछ झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े के कारण भी विवाह नहीं टूटता है। लेकिन अब तो इनके माता पिता भी इनके सामने जीवित नहीं है, यानी उनके सामने भी ये निर्णय नहीं हो सकता है। और भी रामगुप्त को देखकर, यह रामगुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिलविसी कलीव है। ऐसी अवस्था रामगुप्त की तरफ देखता हुआ कहता है, ये रामगुप्त मरा हुआ तो नहीं है, ना ही ये कहीं विदेश में गया हुआ है, लेकिन अपने गौरव से नष्ट है। कहने का मतलब इसके अंदर मानवीयता वाले गुण नहीं है, आचरण में अत्यधिक गिरा हुआ है, कहने का मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं है, और अपने कार्यों से राज्य को बुराई से परिपूर्ण करने वाला कायर व्यक्ति है। तो ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई भी अधिकार नहीं बनता है। यानी जो एक अच्छे पति वाले गुण होने चाहिए, जो एक अच्छे राजा वाले गुण होने चाहिए, जो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, वो गुण इसके अंदर एक भी नहीं है। इसलिए ध्रुव स्वामिनी पर
राम गुप्त का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। कहने का मतलब इन दोनों का संबंध कुछ भी संबंध नहीं है। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं। तो रामगुप्त को पुरोहित की इन बातों पर अत्यधिक क्रोध आता है। वो एकदम क्रोध से तिलमिला उठता है और खड़ा होकर बोलता है, मूर्ख, कि तुझे तो मृत्यु से भी डर नहीं है कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। तुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बदिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकती। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। तो पुरोहित भी निडर होकर के कहता है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है मृत्यु से। ब्राह्मण केवल धर्म से डरता है, कहने का मतलब कि मैं केवल धर्म से ही डरता हूँ, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है कि इस धर्म के अलावा जो भी शक्तियां हैं उन शक्तियों को मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। कहने का मतलब राजा भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बदिक मुझे धार्मिक तुम्हारे बदिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकती कि तुम्हारे पास जितने हत्यारे हैं वो मुझे धार्मिक सच कहने से नहीं रोक सकती कि मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। कि यदि तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो उनको बुला लो, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। तो मंदाकिनी को पुरोहित की ये बातें अच्छी लगती है, तो वो उसको ब्रह्मदेव कहकर संबोधित करती हुई धन्य कहती है। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम कलीब शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो शिखर स्वामी फिर कहता है कि तुम तो बहुत निडर हो गए हो पुरोहित, तुम तो कायर और नपुंसक शब्द का भी प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। कलीब, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीब इसलिए कहा था जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। वह कलीब नहीं तो फिर क्या है। तो पुरोहित हंस करके उसकी बातों को उड़ाने की कोशिश कर रहा है शिखर स्वामी की, कि तुम तो राजनीतिक लुटेरे हो, तुम मेरे साथ वाद विवाद मत करो। कलीब, कि ये वास्तव में जो कलीब बोला है वो वास्तव में ठीक बोला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीब इसीलिए कहा था क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी को अपने अन्य भाइयों के पास जाने से नहीं बचा पाया है। तो रामगुप्त और अर्जुन में ये दोनों बातें समानता रखते हुए हैं। तो तो वह कलीब नहीं तो फिर क्या है, कि ये भी उसी प्रकार से कायर कलीब ही है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाता है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। और पुरोहित कहता है कि मैं ये बात स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ कि धर्मशास्त्र है वो रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के आपस में मोक्ष, यहाँ पर जैसे तलाक होता है, तलाक तलाक शब्द के लिए आए हैं, कि मैं ये आदेश देता हूँ कि रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इन दोनों का अलगाव या तलाक ही मेरे द्वारा आदेशित किया जा रहा है। परिषद के सब लोग, अनार्य, पतित और कलीब, रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज शासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। सभा में जितने भी लोग होते हैं वो उसको असभ्य कहकर संबोधित करते हैं। पतित, गिरा हुआ। कलीब, रामगुप्त को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन पर बैठने का अब रामगुप्त को कोई भी अधिकार नहीं है। रामगुप्त संसद और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर छोड़ न दूंगा। तो रामगुप्त है शक के साथ चारों ओर देखता है, डर जाता है और बोलता है कि तुम सारे पाखंडी हो। तुमने सभी ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है कि मैंने जो भी अधिकार प्राप्त कर रखे हैं वो एकदम न्याय के तहत अधिकार प्राप्त कर रखे हैं, और तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से मैं ये अधिकार कदापि नहीं छोड़ने वाला हूँ। यानी सभी लोगों का ये निर्णय को ये अमान्य करने की कोशिश कर रहा है शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। तो शिखर स्वामी जैसे पासा पलट चुका है, वो रामगुप्त को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस सभा ने या इस पंचायत ने जो निर्णय लिया है
उसको तो विचारना ही होगा, यानी उस पे तो तुम्हें अमल करना होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यह नहीं मानूंगा। तो रामगुप्त है वो अकेला पड़ जाता है और जैसे रोने को हो जाता है, शिखर स्वामी को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम तो मेरे विश्वास पात्र हो, यानी तुम तो मेरे पक्ष में हो, अब तुम ही ऐसी बातें बोल रहे हो। नहीं, मैं ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ध्रुव स्वामी, रामगुप्त तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। ध्रुव स्वामी ने भी आवेशित होकर रामगुप्त को आदेश देती है कि अभी यानी तत्काल ही इस दुर्ग से बाहर चले जाओ। रामगुप्त, ए यह परिवर्तन, तो मैं सच में कली हूं क्या? रामगुप्त को ध्रुव स्वामी के इस आदेश पर हैरानी होती है और वो कहता है कि इतना बदलाव, कि क्या मैं वास्तव में कली हूँ? रामगुप्त को धीरे धीरे हटते हुए चंद्रगुप्त की ओर जाकर कटार निकालते देखकर लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। रामगुप्त धीरे धीरे, जैसे उसका कुछ जोर नहीं चलता है, तो वो धीरे धीरे चंद्रगुप्त के पीछे जाकर के तलवार निकालता है। और जैसे ही वो तलवार निकालता हुआ दिखाई देता है, सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। चंद्रगुप्त मुड़ता ही नहीं है, उससे पहले एक सामंत रामगुप्त पर प्रहार करके उससे चंद्रगुप्त को बचा लेता है। रामगुप्त नीचे गिर जाता है। सामंत कुमार, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। सामंत कुमार चंद्रगुप्त की जय जयकार लगाते हैं। परिषद महादेवी ध्रुव स्वामिनी के की जय। परिषद में यानी सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार लगाते हैं। इसके साथ ही पर्दा गिरता है और इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल होती है। नारी को अपमान से बचाया जाता है और दो जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका नाश किया जाता है। तो किस प्रकार लगा ये नाटक आपको, कैसा लगा?